आज की इस वीडियो में आप दीक्षा JSTPD एडवांस कोर्स 2 से संबंधित 3D 2D आकृतियां का आकलन देखेंगे। नमस्कार शिक्षक साथियों, आप सभी का हमारे चैनल ऑनलाइन वाला ज्ञान में स्वागत है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। फर्स्ट क्वेश्चन है, रानी ने अभी कक्षा 1 में दाखिला लिया है। वह केवल समभुज त्रिभुज को देखकर ही उसे त्रिभुज बताती हैं। बाकी त्रिभुज उसकी नजर में त्रिभुज नहीं है। आपको क्या लगता है कि उसकी शिक्षिका को इस समझ को आगे बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं और विकल्प है, रानी को अलग अलग त्रिभुजों की उनके नाम के साथ पहचान करानी चाहिए। रानी को बताना चाहिए कि जिस आकृति की 3 भुजाएं और 3 कोण होते हैं उसे त्रिभुज बोलते हैं। रानी को अलग अलग तरह के त्रिभुज देकर उनके दिखने वाले गुणों की तरफ ध्यान दिलाना चाहिए। रानी को अलग अलग प्रकार के त्रिभुज की परिभाषा याद करानी चाहिए। इसका सही विकल्प है, सही उत्तर है तीसरा विकल्प। अब हम इसे सबमिट करेंगे। हमारा विकल्प सही हो गया है। अगले प्रश्न पर चलेंगे। नीचे दिए गए विकल्पों में से चुनकर बताएं कि कक्षा 1 में आकृतियों की समझ का विकास करने के लिए बच्चों के पास कौन से कौशल होने चाहिए। आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं और विकल्प है, आकृतियों के बीच अंतर देख पाना, आकृतियों के बीच समानताएं देख पाना, एक जैसी आकृतियों का मिलान कर पाना, एक जैसी आकृतियों के समूह बना पाना। इसमें सभी विकल्प सही है। हम सभी विकल्प पर टिक करेंगे। अब हम इसे सबमिट करेंगे। हमारा विकल्प सही हो गया। अब अगले प्रश्न पर चलेंगे। कक्षा 1 के शिक्षक ने बच्चों को आकृतियां छांटकर उनके समूह बनाने के लिए 2 आधार दिए, गोल और लाल। लेकिन ज्यादातर बच्चे किसी एक ही आधार को ध्यान में रखकर समूह बना पाए। क्या आप बता सकते हैं कि बच्चे दोनों आधारों को ध्यान में रखकर समूह क्यों नहीं बना पाए? इसका कारण सबसे सटीक विकल्प चुनकर बताएं। आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं और विकल्प है, बच्चों के लिए एक समय पर एक से ज्यादा गुण ध्यान में रखकर समूह बनाना मुश्किल होता है। कक्षा 1 के बच्चे समूह बनाने जैसे जटिल कार्य नहीं कर सकते हैं। बच्चों को समूह का आधार खुद से चुनने की आजादी न देना इस तरह की परेशानियों को बढ़ावा देता है। इसका सही उत्तर है पहला विकल्प। अब हम इसे सबमिट करेंगे। तो हमारा विकल्प सही हो गया है। अगले प्रश्न पर चलेंगे। कक्षा 1 के बच्चों को आकृतियों के समूह बनाना सिखाने के लिए गतिविधियों का कौन सा क्रम ठीक रहेगा? सही क्रम चुनिए। समूह बनाने के आधार चुनने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना, आकृतियों की विशेषताओं के आधार पर आकृतियों के समूहों को और छोटे उपसमूहों में बांटने को बोलना, बच्चों को समूह बनाने के आधार को पहले से बताना। आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं और विकल्प है 1 2 3 3 1 2 3 2 1 2 3 1। इसका सही उत्तर है 3 1 2। अब हम इसे सबमिट करेंगे। तो हमारा विकल्प सही हो गया। अगले प्रश्न पर चलेंगे। वैन हीले के सिद्धांत के अनुसार बच्चे ज्यामिति की समझ बनाने के लिए सबसे पहले आकृतियों की समझ कैसे बनाना शुरू करते हैं? आप कोई एक विकल्प चुन सकते हैं। आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। विकल्प है, आकृतियों की दिखावट के अनुसार, आकृतियों की पहचान अनुसार, आकृतियों की उन विशेषताओं को बताकर जो सीधी सीधी दिखती नहीं है, आकृतियों के औपचारिक नाम को याद करके। इसका सही विकल्प है, सही उत्तर है आकृतियों की दिखावट के अनुसार। अब हम इसे सबमिट करेंगे। तो हमारा विकल्प सही हो गया। अब अगले प्रश्न पर चलेंगे। 2 आयामी आकृतियों की समझ बच्चों में विकसित करने के लिए कक्षा 1 की पूनम जी ने गत्ते की आकृतियों को काटते समय सभी वृत्त पीले रंग के, सभी वर्ग लाल रंग के, सभी त्रिभुज नीले रंग के रखे। क्या इस तरह से विशेष रंग को ध्यान में रखते हुए आकृतियों की समझ को विकसित करना बच्चों के लिए फायदेमंद होगा? या
पूनम जी को किसी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है? आप एक से ज्यादा विकल्प चुनकर अपना उत्तर दे सकते हैं। आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। और विकल्प है, बच्चों को फायदा होगा क्योंकि बच्चे एक समय पर आकृति और रंग दोनों गुणों पर ध्यान दे पाएंगे। बच्चों को फायदा होगा क्योंकि विशेष रंग की आकृति की वजह से बच्चे ज्यादा ध्यान केंद्रित कर पाएंगे। चुनौती हो सकती है क्योंकि बच्चे शायद आकृति पर ध्यान न देकर केवल रंग पर ही ध्यान दे सकते हैं। चुनौती हो सकती है क्योंकि बच्चे किसी विशेष आकृति को किसी विशेष रंग से जोड़ सकते हैं। इसका सही उत्तर है तीसरा विकल्प और चौथा विकल्प। अब हम इसे सबमिट करेंगे तो हमारा विकल्प सही हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। आप बच्चों में लुढ़कने और खिसकने की समझ बनाने के लिए नीचे दी गई गतिविधियां किस क्रम में कराएंगे जिससे बच्चों को इस अवधारणा की बेहतर समझ बनाने में मदद मिले? कोई एक विकल्प चुनिए। फर्स्ट है, उन चीजों के चित्रों पर गोला लगाना जो या तो केवल लुढ़क सकती है या खिसक सकती हैं। दूसरा, आसपास की चीजों को लुढ़काकर और खिसकाकर देखने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना। तीसरा, उन चीजों के नामों की सूची बनाना जो या तो लुढ़क सकती हैं या खिसक सकती हैं। आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। इसका विकल्प है 1 2 3 2 3 1 2 1 3 1 3 2 और इसका सही उत्तर है तीसरा विकल्प 2 1 3। अब इसे सबमिट करेंगे। हमारा विकल्प सही हो गया। अगले प्रश्न पर चलेंगे। लुढ़कना और खिसकना की समझ बच्चों में क्यों बनानी चाहिए? अपना जवाब एक से ज्यादा विकल्प चुनकर दें। आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। और विकल्प है, क्योंकि पाठ्यपुस्तक में इस अवधारणा को पढ़ाने की सलाह दी गई है, क्योंकि यह आकृतियों के काफी आसान गुण हैं, क्योंकि यह आकृतियों के वो गुण हैं जो सीधे सीधे दिखते नहीं हैं, क्योंकि यह गुण आकृति के बाकी गुणों की समझ बनाने में भी मदद करते हैं। और इसका सही उत्तर है तीसरा विकल्प और चौथा विकल्प। अब हम इसे सबमिट करेंगे। अगले प्रश्न पर अब चलेंगे। कक्षा 2 में 3 आयामी और 2 आयामी आकृतियों के आपसी रिश्ते का अवलोकन कराने के लिए आप इन गतिविधियों में से कौन सी गतिविधियां करा सकते हैं? आप एक से ज्यादा विकल्प चुन सकते हैं। आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। और विकल्प हैं, 3 आयामी आकृतियों को रंगों की मदद से कॉपी में छापना, 3 आयामी आकृतियों को कॉपी में पेंसिल की मदद से ट्रेस करना, किसी ठोस चीज को कपड़े के पीछे छिपाकर टॉर्च की मदद से उस चीज की परछाई बच्चों को दिखाना, किसी ठोस चीज की छाप देखकर उस चीज का अंदाजा लगाने को कहना। इसका सही उत्तर है चारों विकल्प सही है। हम चारों पर टिक करेंगे। हम इसे सबमिट करेंगे। हमारा विकल्प सही है। अगले प्रश्न पर चलेंगे। कक्षा 2 के शिक्षक राकेश जी ने एक खेल खिलवाया जिसमें बच्चों को अपने आसपास की चीजें इकट्ठा करके एक ऊंची मीनार बनानी थी। मीनार बना लेने के बाद राकेश जी ने बच्चों से चर्चा की कि कोई समूह ज्यादा लंबी मीनार क्यों बना पाया। क्या आप बता सकते हैं कि इस गतिविधि को कराने का मुख्य उद्देश्य क्या था? एक से ज्यादा विकल्प चुनकर उत्तर दें। आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। और विकल्प है, बच्चों में ऊंची शब्द की समझ को विकसित करना, बच्चों में चपटे शब्द की समझ को विकसित करना, बच्चों में आसपास की चीजों के साथ खेलने के कौशल का विकास करना, बच्चों में मीनार शब्द की समझ को विकसित करना। इसका सही उत्तर है पहला विकल्प और दूसरा विकल्प। अब हम इसे सबमिट करेंगे तो हमारा विकल्प सही हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। इस प्रकार से हमने इसमें सभी प्रश्नों का उत्तर दे दिया है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी दर्शकों को यह वीडियो पसंद आया। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।